दोस्तों, आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव आज हम सभी मना रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान में हम सभी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है, अपनी भागीदारी को बढ़ चढ़कर सुनिश्चित करना है। साथ ही हम आपको बता दें, जब बात आती है राष्ट्रभक्ति की, देशभक्ति की, तो कहीं ना कहीं हर बंदा, चाहे हम हो या आप हो या देश का कोई भी नागरिक हो, अपनी राष्ट्रभक्ति के लिए कोई ना कोई कदम जरूर उठाता है। अगर हम बात करें ध्वज फहराने की या फिर हम बात करें कहीं ना कहीं देश हित में योगदान की, तो हम भी शिक्षक हैं साहब, बच्चों का हित करते हैं, बच्चों को पढ़ा करके देश हित में योगदान देते हैं। जिस तरह से हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, मेरी उम्मीद रहेगी कि हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हर घर रोजगार अभियान भी चलाया जाए, हर घर रोजगार अभियान की भी शुरुआत की जाए, है ना। कहीं पे जितने भी लोग हैं हमारे भारत देश में, सभी लोग शिक्षित हैं, लगभग लोग शिक्षित हैं, और उनके घर में, उनके परिवार में, है ना, वो चाहते हैं कि उनका जो लड़का तैयारी कर रहा है या बच्ची तैयारी कर रही है, तो कहीं ना कहीं से वो भी एक उत्तम रोजगार प्राप्त कर सके, एक अच्छी सरकारी नौकरी प्राप्त कर सके। तो कहीं ना कहीं देखो, हो सकता है कई लोगों को मेरी बात ये बुरी लग रही हो, पर अगर हम अपने प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी से बात नहीं करेंगे या उनसे इस बारे में, इस संबंध में चर्चा नहीं करेंगे, तो फिर हम कहाँ जाएंगे साहब, है ना। हमने कहीं ना कहीं उन्हें बनाया है ना, हम उनकी जनता हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात उन तक रखने का हमारा भी अधिकार रहेगा। सीधी मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि भारत सरकार द्वारा जो चीनी कंपनियों को अपना नेशनल फ्लैग यानी कि भारतीय तिरंगा बनाने का ऑर्डर दिया गया है, ये क्या निर्णय भारत सरकार का सही है? क्या हमारे देश के लोग, उन्हें रोजगार प्राप्त नहीं हो जाता, वो तिरंगा बना लेते? क्या ये निर्णय उनका सही रहेगा? साहब, हम इस बारे में भी आपसे पूछना चाहते हैं। हम तो चाहेंगे कि इस वीडियो को इतना शेयर किया जाए कि इस बात को श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक भी पहुंचा दिया जाए। एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा साहब, कि अभी तक 15 अगस्त को हम अपने तिरंगे को अपने स्कूल संस्थानों में, अपने मंदिरों, कार्यालयों पर, हर जगह, अपने घरों पर, ऑफिसों में फहराते हुए आए हैं और उसका सम्मान करते हैं, और जब तक सांस रहेगी, जिंदा रहेंगे, हमेशा सम्मान करते रहेंगे। लेकिन साहब आप हमें एक बात बता दीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं होगा, है ना, कहीं 16 अगस्त को डस्टबिन का यूज़ तो ना करना पड़ेगा? कहीं ना कहीं मेरी आप सभी से ये गुजारिश रहेगी कि हमारा जो तिरंगा है, हमारा झंडा है, उसको हमें, जितने भी हमारे इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स हैं या कहीं और, हमें देख करके इस तरह से शर्मिंदा ना होना पड़े कि वो, है ना, आप समझ सकते हैं बात की, कुछ बिखरा हुआ नीचे ज़मीन में, है ना, दिखाई दे, तो कहीं ना कहीं हम खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद रहेगी कि आप सब मेरी बात को समझ गए होंगे। अपने तिरंगे का सम्मान करें, और जैसे ही आप उसे फहरा लें, 15 अगस्त के फहराने के बाद, है ना, या तो उसे कहीं स्थायी रूप से लगा दें, अगर स्थायी रूप से, अगर पॉलिस्टर का तिरंगा है, पॉलिस्टर का है, तो उसे संभाल कर रख लें। उसे आपको ना तो नीचे गिराना है और ना ही उसे झुकाना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आप सभी मेरी बात को भली भांति समझ गए होंगे। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों, जो मेरे मन में था, जो मैं कहना चाहता था, कहीं ना कहीं चीज़ों को आपके सामने हमने अच्छे से रख भी दिया है। उम्मीद करूँगा कि आप मेरी बात को अन्यथा नहीं लेंगे, जबकि समझ भी गए होंगे कि मेरे कहने का क्या अर्थ है ना। और जिन्हें मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं उनसे फिर से माफ़ी मांगता हूँ, है ना। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।